किसान साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपकी गेहूं की फसल है ना उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, क्योंकि कौन किसान भाई नहीं चाहता कि हमारी जो फसल है ना उससे हमको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिले और कम खर्चे पर हमको ज़्यादा उत्पादन मिले। तो किसान साथियों, अगर आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसकी बिजाई आपकी लेट से हुई है, तो आप लोग चाहते कि उसमें हमको कब सिंचाई करनी है और कौन सी महत्वपूर्ण खादों को डालें जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसकी बढ़वार और ग्रोथ और कल्लों का फुटाव उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिले, जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसका उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो लेट बिजाई की है ना तो अभी वो गेहूं की फसल क्या है ना छोटी छोटी है, और हमारी जो अगेती फसल के जो कि जल्दी बिवाई हो चुकी थी तो उनकी क्या है ना बालियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनकी बढ़वार भी अच्छी होगी। अब जो लेट बिजाई की है तो एक डर रहता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना इसमें कौन सी हम खाद डालें जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसकी बढ़वार आपको अच्छी देखने के लिए मिले, और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसकी जल्दी से जल्दी उसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए मिले। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर कौन कौन सी खादों को डालना है जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, जो लेट बिजाई की फसल है ना, उसकी पैदावार में वृद्धि हो जाए और उसकी जो ग्रोथ है ना वो आपको शानदार देखने के लिए मिले और कल्लों का फुटाव भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले। तो हमारी गेहूं की फसल से आपको उत्पादन भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसको तुरंत देख करके उसका लाभ ले सकते हो सही समय पर। तो किसान साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें पहली सिंचाई जो लेट बिजाई की है ना तो उसमें पहली सिंचाई आपको कितने दिन बाद करनी है, और दूसरी बात उसमें हम कौन कौन सी महत्वपूर्ण खादों को डाल के उसका उत्पादन ग्रोथ और कल्लों का फुटाव बढ़ा सकते हैं। तो गारंटी से आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन और ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खादों को डालना पड़ेगा पहली सिंचाई पर। तो किसान साथियों, जो पहली सिंचाई आप लोग करते हो तो पहली सिंचाई जो अगेती फसल रहती है उसके हम 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई कर देते हैं, और अब जो हमारी लेट बिजाई है ना तो उसमें आप लोग को 25 से 30 दिन बाद आपकी पहली सिंचाई करनी है। ठीक है किसान साथियों, आप लोग 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करनी है, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है ना जो 15 से लेकर के 20 दिन पर उसमें जड़ें यानी क्राउन रूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो क्राउन रूट रहती है ना तो उससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना वो पोषक तत्व लेना मृदा से स्टार्ट कर देती है, और उस समय हमारी गेहूं की फसल को अगर महत्वपूर्ण खाद मिल जाए ना और साथ में हमारी गेहूं की फसल को पानी मिल जाए ना तो जो क्राउन रूट रहती है उसके जरिए जो गेहूं की फसल है ना मृदा से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को लेगी, और उस समय हमारी गेहूं की फसल को पोषक तत्व मिल जाएंगे तो उसकी जो बढ़वार ग्रोथ और कल्लों का फुटाव आपको अधिक से अधिक देखने के लिए मिलेगा। तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना लेट बिजाई की है ना तो उसकी बढ़वार में जल्दी से जल्दी वृद्धि होगी, तो वो क्या है ना उसका उत्पादन भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है जब तक हम उसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे, जो हमारी गेहूं की फसल को पोषक तत्व चाहिए ना तो वो खाद के माध्यम से हम उसको देते हैं, और वो अगर उसको टाइम पर मिल जाते हैं तो उसकी जो ग्रोथ बढ़वार और कल्लों का फुटाव वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको पहली सिंचाई के बाद जैसे आप लोग अपनी पहली सिंचाई कर रहे हो तो अब बहुत सारे किसान साथियों के मन में एक सवाल रहता है कि हम लोग सिंचाई करते हैं ना तो उसमें जो सिंचाई के पहले हमको खाद डालना है या सिंचाई के हमको बाद खाद उसमें डालना है। तो किसान साथियों, आप लोग को सिंचाई के पहले अपनी गेहूं की फसल में खाद नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप लोग सिंचाई के पहले खाद डाल देते हो और फिर आप लोग पानी देते हो तो खाद उसमें बह जाएगा, जहाँ को ढलान रहेगी वहाँ को खाद बह जाएगा। तो आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई के बाद आपको खाद डालना है। अब किसान साथियों, हम बात करें कि आपको अपनी गेहूं की फसल में कौन कौन सी खादों को डालना है, मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा, उनमें से आप लोग को एक जो अच्छा लगता है जो सस्ता लगता है उसको आप लोग को अपना लेना है। ठीक है किसान साथियों, अब देखिए जो पहला तरीका रहता है, जैसे हम बात करें कि हमारी जो गेहूं की फसल है तो उसके लिए 1 एकड़ के लिए आपको अपनी गेहूं की फसल में लेना है यूरिया, यानी कि आपको 40 से 45 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के लिए ले लेना है यूरिया। और उसके साथ जैसे कि आप लोग को सागर का आती है तो आप लोग सागर का या फिर माइक्रोराइजा, इन दोनों में से एक कोई आप लोग को यूरिया के साथ मिला करके अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है। जो कि माइक्रोराइजा और सागर का है ना तो देखो यूरिया हमारी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, और माइक्रोराइजा और जो सागर का है ना इन दोनों में से एक अगर आप लोग मिलाओगे तो क्या है ना गेहूं की जो जड़ें रहती हैं वो जड़ों में वृद्धि करते हैं, यानी तना मजबूत हो जाएगा और नए नए कल्लों का फुटाव भी करेगा। साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसके लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व में इसमें रहते हैं, तो
पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें पीलापन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है किसान साथियों, अब तो हमारा एक तरीका ये हो चुका है। अब जो यूरिया तो आपने ले लिया 40 से 45 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के लिए ले लिया, उसके साथ जो सागर का और या फिर माइक्रोराइजा, जो दाने वाला आपको सागर का लेना और दाने वाला आपको माइक्रोराइजा लेना, दोनों में से आपको एक ले लेना है। अब किसान साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो सागर का या माइक्रोराइजा दोनों में से आपने दाने वाला कोई एक ले लिया है, अब इनकी कितनी मात्रा आपको यूरिया के साथ अपनी गेहूं की फसल में डालना है। तो 40 से 45 किलोग्राम आपने यूरिया ले लिया, उसके साथ सागर का या फिर माइक्रोराइजा जो रहता है ना, तो आप लोग को 8 से 9 किलोग्राम सागर का या फिर 8 से 9 किलोग्राम माइक्रोराइजा यूरिया के साथ मिलाकर के अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से डाल देना। फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल है ना, कल्लों का फुटाव आपको कितना जबरदस्त इससे देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों एक तरीका तो आपका एक खाद ये हो चुकी है। अब हम दूसरी खाद की बात करते हैं कि दूसरी खाद आपको कौन सी डालनी है। इसके अलावा अगर आप लोग माइक्रोराइजा और सागर का नहीं डाल सकते तो आप लोग को दूसरी खाद भी बताता हूँ, जो कि मैं पर्सनल अपने खेतों में डालता हूँ। तो ठीक है किसान साथियों, अब इसके बाद आप लोगों ने टोकी का नाम सुना होगा। जो टोकी रहता है सागर का या फिर माइक्रोराइजा आपको नहीं डालना है यूरिया के साथ, तो आप लोग को यूरिया के साथ टोकी को अपनी गेहूं की फसल में डालना है। तो किसान साथियों टोकी को आपको कितना डालना है, जैसे कि आपने 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले लिया 1 एकड़ के लिए, और आपने जो टोकी रहता है दाने वाला, टोकी का आपको बाल्टी या पैकेट आपको कुछ भी ले लेना, जो कि आपका अगर पैकेट लेते हो तो आपका 4 किलो का पैकेट आएगा 350 रुपये का। ठीक है साथियों, तो आपको यूरिया के साथ मिला करके यानी एक पैकेट आपको 1 एकड़ के लिए डालना है, जो कि एक पैकेट रहेगा यानी 4 से 5 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के लिए अपनी गेहूं की फसल में डालना है यूरिया के साथ मिला करके जो टोकी रहता है। ठीक है सर, अब जो टोकी क्या काम करता है, टोकी क्या है ना, हमारी गेहूं की फसल में जड़ों की वृद्धि करेगा। और जो सफ़ेद जड़ें रहती हैं यानी हमारी जो गेहूं की फसल में जड़ें बनना स्टार्ट होती हैं, तो जड़ों में वृद्धि करता, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल का तना भी मजबूत होता और तेज हवाओं वगैरह से इससे गिरने का डर नहीं रहता। ठीक है किसान साथियों, एक तो ये काम करती है और दूसरा काम क्या करती है कि जो हमारी गेहूं की फसल है ना उसमें कल्लों का फुटाव यानी जो कल्लें रहती हैं कल्लों का निर्माण करती है। ठीक है, और जो कल्लों का निर्माण करती है और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसकी बढ़वार और ग्रोथ में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। और इसमें पीलापन भी आपको गेहूं की फसल में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो सूक्ष्म जीव वगैरह रहते हैं तो उनको भी ये नष्ट कर देती है। ठीक है किसान साथियों, अब हम बात करते हैं लास्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम किसान साथियों। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में बिजाई के समय डीएपी नहीं डाला था तो किसान साथियों आपको करना क्या है। जैसे आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है, और अगर आपने बिजाई के समय डीएपी नहीं डाला था तो आप लोग को 50 किलोग्राम डीएपी ले लेना है और यूरिया ले लेना है, और या फिर आपको टोकी या फिर सागर का या फिर माइक्रोराइजा तीनों में से एक कोई आपको खाद ले लेनी है, और यूरिया और डीएपी के साथ मिलाकर के प्रति एकड़ के हिसाब से समान रूप से आपको डाल देना है अपनी गेहूं की फसल में। फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल है ना, लेट बिजाई की फसल है ना, उसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से होती है और उसमें कल्लों का फुटाव कितना तेज़ी से होगा आप लोग गिन नहीं पाओगे। ठीक है किसान साथियों, आपका जो खेत है ना कल्लो ही कल्लो से पूरा भर जाएगा, और जो ग्रोथ है ना बहुत शानदार आपको इससे देखने के लिए मिलेगी। तो किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।